Good morning, students. Before this, we had discussed the uh, note of Mahatma Gandhi, which he had given in the Young Journal, India, when he used to write for that particular newspaper. So, in that article, he had written his views, and by this, we can understand why he was not involved in the constitution drafting. So let's begin forward, and we will see that what kind of speech was delivered by Pandit Jawaharlal Nehru at the eve of 15 August, uh, means midnight of 15 August. So let's begin. The long years ago, we made the tryst with destiny. And now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or not full measure, but very substantially. And the stroke of this midnight hour, when the world sleeps, India will awake of life and freedom. So because the depth is very much of this speech, if I explain, because generally in the face-to-face classes or in school particularly, it takes long time to discuss, but I'll try to explain each and every word, so you will try to understand it minutely. So now Nehru is saying about that he made that long years ago, बहुत time पहले, जबकि we made a tryst with destiny. Tried with destiny का मतलब यहाँ पर है कि हम जो है अपने जैसे कि डेस्टिनी मतलब हमारे भाग्य से जो हमने एक तरीके का हमारा बॉन्ड है, जो हमने चीज़ों को जो मतलब हमने जो सीखा है या हमारी जो डेस्टिनी जो हमें इस चीज़ को जो हम बहुत जो भुगत चुके हैं, सो एंड नाउ द टाइम कम्स दैट वी शैल रिडीम अवर प्लेज। तो जितना हमारे भाग्य का जो हमारा साथ था, ये अब उसको सही करने का समय आ गया है। मतलब कि अब हमें उस चीज़ को उसको कंपनसेट करना है, वट एवर वी हैव टॉलरेटेड, और हमें ये प्लेस लेनी है। मतलब रिडीम टू अवर प्लेस का मतलब है कि अब हम उन चीज़ों को सबको पूरा करेंगे जो कि हम बहुत पहले करना चाहते थे। नॉट होली और इन फुल मेजर, मतलब नॉट होली और इन फुल मेजर बट एवरी सब्सटेंशली, मतलब पूरी तरीके से। नॉट होली का मतलब है पूरा संपूर्ण ही नहीं, फुल मेजर ही नहीं, हर तरीके से, मतलब ईच एंड एवरी यू कैन से कॉर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। जैसे कोई होता है ना कि मैंने पूरा ये काम कर दिया, तो पूरा करने का मतलब है कि उसको हर तरीके से कंप्लीटली इन ए डेप्थ। तो उसी तरीके से वो चीज़ें हमें अब पूरी करनी है। एट द स्ट्रोक ऑफ दिस मिडनाइट आवर व्हेन वी द वर्ल्ड स्लीप, ये आधी रात का समय है जब होल वर्ल्ड इज स्लीपिंग एंड इंडिया इज अवेकन। इंडिया जागा हुआ है। क्यों जागा हुआ है? क्योंकि अब तक तो सोए हुए थे, अब तक जो हमें फ्रीडम नहीं मिली थी, अंधकार में थे, अब तो हमें उस उजाले का इंतजार है जो हमारा अपना होगा। एंड फ्रीडम, द मोमेंट कम्स विच कम्स बट रेयरली इन हिस्ट्री, ये एक पहला दिन है इतिहास में जो दोबारा पलट के नहीं आएगा। कौन सा? इंडिपेंडेंट का पहला फर्स्ट डे, व्हेन वी स्टेप आउट फ्रॉम ओल्ड टू न्यू। कहते हैं ना, कोई भी चीज़ का जब वेट होता है तो आप बहुत एक्साइटेड हो जाते हो। सिंपली व्हेन वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ इन आवर हाउस होल्ड, कि कोई भी नई चीज़ आनी है, नया चीज़ के लिए हम बहुत ईगरली वेट करते हैं, तो हमारी नींदें भी उड़ जाती हैं। तो ऐसे ही है इसमें भी, कि अब हम कहाँ से कहाँ आने वाले हैं, हम पुराने से नए की तरफ प्रवेश करें। पुराना क्या है? पराधीनता, डिपेंडेंट। अब क्या है? इंडिपेंडेंट, आज़ादी। सो व्हेन एन एज एंड्स, पूरा युग खत्म होगा। किसका? दासता का, पराधीनता का। एंड व्हेन द सोल ऑफ अ नेशन लॉन्ग सप्रेस्ड फाइंड्स अटरेंस, जो आत्मा, मतलब किसकी आत्मा? सोल ऑफ अ कंट्री, सोल ऑफ अ नेशन। मतलब हम अपने देश को क्या मानते हैं? भारत माता मानते हैं, ठीक है। हम उसको लाइव मानते हैं कि वो एक जात सी जीती जागती एक तस्वीर है, एक मूर्त है जिसकी हम पूजा करते हैं। सो लॉन्ग सप्रेस, जो बहुत टाइम से दबी कुचली थी ना, अब उसको शब्द देने का टाइम आया। मतलब अब उसे जिंदा करने का टाइम आया, उसको लाइव फील करने का टाइम आया कि अब उसमें प्राण पड़ रहे हैं। कौन से? आज़ादी के, ठीक है।
ये बहुत एक डेप्थ है, आप इसको चाहे कितना भी डेप्थ में मतलब कितना भी एक पोएटिक स्टाइल में एक्सप्लेन कर सकते हो, देयर इज़ नो एंड ऑफ दीज़ वर्ड्स। सो इट इज़ फिटिंग दैट इट हैज़ सोलेमन मोमेंट, सोलेमन बोलते हैं सीरियस को, ये बहुत सीरियस मोमेंट है दैट वी टेक द प्लेज ऑफ डेडिकेशन। डेडिकेशन अपने आप में ऐसा वर्ड है कि जिसके लिए आप मतलब फुल डिवोशन ऑफ योर सोल एंड बॉडी, मतलब आप पूरी तरीके से अपने आप को समर्पित कर रहे हो। तो अब ये वो टाइम है कि हम प्लेज लेकर अपने आप को डेडिकेटेड पूरी तरीके से समर्पित करें टू द सर्विस ऑफ इंडिया, मतलब टू द सर्विस ऑफ मदरलैंड, नेशन के लिए, एंड हर पीपल, हर इंडिया को बोला गया है उसके लोगों के लिए, क्योंकि सभी लोग सक्षम थोड़े ही न हैं। ऑल द मनी हैड बीन स्पेंड इन द इंडिपेंडेंस फाइट, और सभी लोग गरीब ज़्यादा थे क्योंकि किसी के पास कुछ भी नहीं था। एंड टू द स्टिल लार्जर कोर्स ऑफ ह्यूमैनिटी, किसके लिए? लार्जर कोर्स ऑफ ह्यूमैनिटी, मतलब इंसानियत के नाम पर हमें अब करना है सब कुछ। ये नहीं कि हमें मतलब आज़ाद हुए हैं तो उसका मायने कुछ और होगा, नहीं, उसके मायने और भी बड़े होंगे। सो फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब वो बात बोल दी है, फ्री तो हुए हैं इसका मतलब ये नहीं कुछ भी करें, नहीं, वो हम करें, लेकिन फ्रीडम का मायने क्या होता है? इट ब्रिंग्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिंपल लाइफ में अगर हम चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, फ्रीडम है, फ्रीडम क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे कैसे कहेंगे कि अगर आप फ्री हो तो आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो। सपोज फॉर एग्जाम्पल योर पेरेंट शो द यू कैन से रिलायबिलिटी ऑन यू, आपको आज़ादी दी है कि नहीं आप अपनी मर्जी से आ सकते हो, जा सकते हो, कुछ भी करो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो सब करो जिससे कि पेरेंट ह्यूमिलेट हो या पेरेंट का डिसरिस्पेक्ट हो या पेरेंट का डिफेम हो, नहीं। आप ये चाहेंगे नहीं मुझे रिस्पॉन्सिबल बनाए, आई वॉन्ट टू गिव देम नेम एंड फेम। तो ये सब चीज़ें हैं इसका मतलब है। सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी rests अपॉन दिस असेंबली। The responsibility rests upon this assembly means when Jawaharlal Nehru was delivering this speech, so he was saying ये इसी पर निर्भर करती है क्या आज हम जो oath लेंगे, a sovereign body representing the sovereign people of India। sovereign का मतलब होता है सुप्रीम, सबसे बड़े हैं। आज जो हम लोग इस कंट्री को सॉरेनिटी का जो नाम दे रहे हैं, सॉरेन, यहाँ के लोग ही सुप्रीम है, यहाँ के लोग ही महान है। मतलब किस चीज़ में महान है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। जैसे कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा होता है कि यहीं के लोगों ने, हम ही हैं जिन लोगों ने ये सब किया। So before the birth of freedom, we have endured all the pains of labor, and our hearts are heavy with the memory of the sorrow. Now he is beautifully explaining the forward lines कि आज क्या है, बिफोर द बर्थ ऑफ फ्रीडम, अभी मिडनाइट चल रही है ना, अभी आज़ादी मिली नहीं है, कल का दिन अपना 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 होगा, कल का जब सूरज निकलेगा। तो उसने कहा आज़ादी से पहले, मतलब बिफोर द फ्रीडम, बर्थ ऑफ फ्रीडम, वी हैव एंड्योर्ड। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इस चीज़ के लिए एनकरेज होना है। ऑल द पेन्स एंड लेबर, मतलब जितने भी हमने लेबर पेन, पेन ऑफ लेबर का मतलब है यहाँ पर जितनी प्रताड़नाएं सही हैं, जितनी भी एट्रोसिटीज या जितने भी पेन सहे हैं ड्यूरिंग द फाइट ऑफ फ्रीडम, एंड आवर हार्ट्स आर हैवी। हमें पता है हमारे दिल पर बहुत भारी बोझ है। या भारी बोझ का मतलब क्या है? द मेमोरी ऑफ सॉरो, मतलब हमने दुख के दिन देखे हैं, बड़ी परेशानियां देखी हैं, तो दिल तो बहुत भारी है अभी। ठीक है, आज़ादी की खुशी का है, हमारी आंखों में चमक है, हम उत्साहित हैं, लेकिन दिलों में क्या है? वो बहुत गहरे घाव हैं जो हम इतने सहे हैं। तो हार्ट्स आर हैवी विद द मेमोरी ऑफ सॉरो। अगर हाँ, हम क्या क्या खो के आए हैं पीछे, तो इफ़ यू सी बैक, कितने फ्रीडम फाइटर्स, रिवोल्यूशनरीज, आज़ाद, भगत सिंह, चंद्रशेखर, ठीक है, बहुत सारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उनको जिनको खोया है तो उनसे दिल भी भारी है कि किन किन लोगों ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया टू गेन द इंडिपेंडेंस। सो सम ऑफ दोज पेन्स कंटिन्यू इवन नाउ, वो अभी भी हैं, उनका दुख हमेशा रहेगा। Nevertheless, the past is over and the future is beckon to us। मतलब बेकॉन का मतलब यहाँ पर एक तरीके से हमें एनकरेज कर रहा है, वेलकम कर रहा है, जो भी है चलो छोड़ो, पास्ट तो बीत गया, अब हमें फ्यूचर की तरफ ध्यान देना है।
द फ्यूचर इज नॉट वन ऑफ ईज, इतना आसान नहीं है फ्यूचर भी, फ्यूचर के बारे में सोचना। क्यों? बिकॉज कुछ भी नहीं तो था हमारे पास, सब खाली हो चुका था। ठीक है, ऑल दैट ट्रेजर हैव बीन spent. So resting but instant in incessant striving so that we may fulfill the page we have so often taken and one we shall take today. तो क्या कह रहे हैं कि द फ्यूचर इज नॉट वन सो ईज, और रेस्टिंग इतना आसान नहीं है भविष्य भी। इंस्टेंट स्ट्राइविंग फिर भी क्या है, मतलब हमें फिर भी रुकना नहीं है। इंस्टेंट नेवर स्टॉपिंग का मतलब है इंसेंस्ड, हमें रुकना नहीं है। सो वी मे फुलफिल द प्लेज, हमें अब वो प्लेज पूरी करनी है। कौन सी? वी हैव ऑफन टेकन, जो हम हमेशा लिए हैं। क्या हम आज़ाद होंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है, जब भी हमने कभी कहा है। लाइक द वन वी शैल टेक टुडे, आज वो जो हम नई ओथ लेने जा रहे हैं उसको भी पूरा करना है। द सर्विस ऑफ इंडिया, भारत माता का सर्विस करने का मतलब क्या है? मीन्स द सर्विस ऑफ मिलियंस ऑफ हु सफर, हमें उनकी सेवा करनी है, क्योंकि भारत माता के जो बच्चे हैं वो भी क्या है, अभी सफ़र किए हुए हैं, गरीब हैं, ठीक है, रिसोर्सलेस हैं, तो सब उन गरीबों की भी मदद करनी है, उन सब की करनी है। इट मीन्स द एंडिंग ऑफ पॉवर्टी। आ गया वही बात आपकी कि क्या कर ख़त्म करना है देश से, हमें पॉवर्टी को ख़त्म करना है। एंडिंग ऑफ पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिजीज़, इनइक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, मतलब बीमारियां हटानी है, ठीक है, इनइक्वल ट्रीटमेंट जो है उसको ख़त्म करना है, समाज को एक जैसा बनाना है, ठीक है। या फिर इग्नोरेंस मतलब जो एक नकारे हुए लोग हैं जिनको समाज में पहले पूछा नहीं जाता था, सबको साथ लाना है। सो दिस इज अ ह्यूज टास्क विच वी हैव टू fulfill. And the ambition of the greatest man, अब यहाँ greatest man किसके लिए आया है? महात्मा गांधी। The ambition of greatest man of our generation has been wipe every tear from every one eye. यहाँ से क्या करना है, हम उससे उस महात्मा के बारे में भी सोचना है जो कि मैन ऑफ जनरेशन है, हैज़ बीन वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई, जिसका सपना ही ये है कि किसी भी आंख में आंसू ना रहे। दैट मे बी बियॉन्ड अस, ठीक है, but as long as there are the tears and suffering, so long our work will not suffer. ठीक है, अब जो यहाँ नहीं है, इस मीटिंग में नहीं है, नहीं होंगे उस टाइम महात्मा गांधी, तो उनका कहने का मतलब है कि अगर उनके विचार से उनका कहना है कि अगर एक भी आंख में आंसू है तो वो क्या है, एज लॉन्ग एज अवर वर्क विल नॉट बी ओवर, तब तक हमारा काम खत्म नहीं होता। मीन्स ईच एंड एवरी पर्सन इज हैप्पी इन द country. So till here we discuss in this video. In the next video we'll see the next paragraph. Okay.